वीरभद्र को रोक लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं रोका सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु इसे रोक लीजिए। तेरा सुनाए करना मोपे वीर पड़ी सवारी, तेरा सुना देवताओं की विनती को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद में भोले बाबा ने उस वीरभद्रगढ़ को रोक दिया। जब वो वीरभद्र रुका, रुकने के बाद में अब महाराज जैसा देवताओं ने कहा भोले बाबा वैसो करो कि दक्ष का यज्ञ चल रहा है, तो अब जैसा यज्ञ चल रहा था आप सब कुछ वैसा ही कर दो। तो भोले बाबा ने वैसा ही कर दिया, लेकिन दक्ष मरा पड़ा है। दक्ष का शीश धड़ से अलग है। तो उसी समय देवता कहने लगे भोले बाबा से, प्रभु अब ऐसा और करो कि ये दक्ष भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और जब तक यजमान एक पर नहीं बैठेगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसीलिए इस दक्ष को जीवित कर दो। तो जो इतने वचन कहे तो भोले बाबा ने तो नंदी आओ, नंदी ने भोले बाबा से कहा प्रभु ऐसा करो कि हमने और दक्ष को श्राप दिया था कि इसका शीश बकरे का हो जाए, तो प्रभु मेरा भी तो श्राप आप सत्य कर दो। तो भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारा भी श्राप सत्य करेंगे। उसी समय महाराज भोले बाबा ने अपने गणों से कहा कि पृथ्वी लोक पर चले जाओ और जा करके जो माँ, जिस माँ ने अपने पुत्र को हाल ही में जन्म दिया हो, ध्यान से सुनना, भोले बाबा ने अपने गणों से कहा कि पृथ्वी पर जाओ और जो हाल ही में बालक जन्मा हो, जिस मैया ने अपने पुत्र को जन्म दिया हो, वो मैया अगर अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो तो उसी पुत्र को आप ले आओ, और जब ले करके आओगे तो उसी का शीश हम लगा देंगे। सो जो इतने वचन कहे तो महाराज उसी समय अब भोले बाबा के जो गढ़ रहे सो चल करके पूरी पृथ्वी छान मारी, लेकिन कोई ऐसी मैया नहीं मिली जाने महाराज जो अपने बालक की तरफ पीठ करके सोई रही हो। अच्छा, माताओं से हम पूछना चाहते हैं कि माताओं की एक खास आदत होती है क्या, कि जब एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है तो वो माँ अपनी संतान की तरफ कभी पीठ करके नहीं सोती। सोती हो कभी? बताओ मैया, नहीं सोती ना? सही बात है। माँ जो होती है जब अपने संतान को जन्म देती है तो माँ कभी भी अपनी संतान की तरफ पीठ करके नहीं सोती। जब माँ सोएगी तो अपनी पुत्र की तरफ मुख कर लेगी, हाथ और ऊपर रख लेगी, है ना? ये माँ का प्रेम होता है। तो महाराज भोले बाबा के गढ़ ढूंढत थक गए, लेकिन कोई ऐसी माँ नहीं मिली जो अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सोए नहीं होवे। तो महाराज एक बकरी मिली, बकरी। सो बकरी ने हाल ही में एक बकरे को जन्म दिया था। तो वह बकरी अपने बकरे की तरफ महाराज पीठ करके सोई रही थी। सो दोनों गणन ने बकरी को उठाए लो और लेके भोले बाबा के पास पहुंचिए। जो पास में पहुंचे जवाब दिया, प्रभु हमें और तो कोई मैया नहीं मिली, हमें जब बकरी मिलो जाई की मैया पीठ करके सोई रही थी, अब तुम्हें जो करना हो सो तुम करो। सो भोले बाबा ने उसी बकरे का शीश काट दिया और काट करके महाराज दक्ष के शीश से जोड़ दिया। जो जोड़ा सोई महाराज दक्ष में करता हुआ खड़ा हो गया। जो दक्ष खड़ा हुआ सोई भोले बाबा की शरण में गिर पड़ा, चरणों में हाथ जोड़ के बोला,
प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे बैर किया। महाराज हजारों मंत्रों के द्वारा भोले बाबा की स्तुति की, करने के बाद में दक्ष ने भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। करने के बाद में इधर वो प्रजापति दक्ष की जो पत्नी वो पुत्री थी सती, भोले बाबा की पत्नी, उन सती ने महाराज जब देह का त्याग किया था तो देवताओं से कहा था कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं जन्म लूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का जन्म हुआ था। महाराज हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल। हिमांचल की पत्नी थी जिनका नाम था मैना। मैना के गर्भ से ही उन्हीं सती का जन्म हुआ और उन्हीं का नाम पड़ा पार्वती। पर्वत राज की पुत्री, उन्हीं का नाम पड़ा पार्वती। अब महाराज पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ कैसे हुआ, ये भी कथा का वर्णन आया है। तो जब हिमांचल के घर में महाराज उन्हीं सती के रूप में जब वो कन्या आई, तो जब कन्या आई तो परीक्षण महाराज हिमांचल के यहाँ पर बहुत खुशी मनाई गई। और जब हिमांचल के यहाँ पर खुशी मनाई गई, ऐसी खुशी नहीं, ऐसी खुशी मनाई गई महाराज के हिमांचल ने अपनी पुत्री के होने पर बहुत सारा धन लुटाया, बहुत सारा धन दान किया।